हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग सी यू टी पी जी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को सी यू टी रिलेटेड हर एक अपडेट मिल जाएगा, तो ग्रुप को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए, हम अपना सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं सी यू टी पी जी एंट्रेंस के लिए। तो आज देख रहे हैं हम यूनिट 7 प्लांट साइंस में से टेरिडोफाइट्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और उसको भी बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ब्राइफाइट्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखा था। और अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं, आप लोगों को चैनल में जाएंगे तो आप लोगों को एक ऑलरेडी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगा मिशन सीयूईटी के नाम से, ठीक है। और उसका मैं लिंक यहाँ पे भी आई बटन पे दे रहा हूँ, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर चैनल में जाएंगे तो आप लोगों को वैसे भी मिल ही जाएगा। तो हम जो भी यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो भी ये प्लेलिस्ट में वीडियोज है वो सभी को देख लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो सभी के सभी वीडियोज है। तो एक बार जरूर एंट्रेंस से पहले पहले और कुछ ही दिन बचा है, जितना हो सके इसको पूरा रिवाइज करते चलिए, ठीक है। आपके पास जितना टाइम है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक क्वेश्चन है वो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से आए हैं और कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी के सभी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। तो यूनिट हमने 1 इसी प्लेलिस्ट में जो मैंने अभी से बताया, उसमें आप लोगों को यूनिट 1 2 3 4 एंड ये जो दोनों में से हमने मॉलिकुलर का तो मैंने ऑलरेडी बना लिया हूँ। फिर एक बार ये कंप्लीट हो जाने के बाद और एक हम माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिकुलर के ऊपर देख लेंगे। उसके बाद अभी तो हमारा प्लांट साइड लास्ट वीडियो में ब्राइफाइट कंप्लीट हुआ था, अब टेरिडोफाइट्स देखेंगे आज टेरिडोफाइट्स। उसके बाद आप लोगों का एनिमल साइंस, इस तरह से हमारा सीरीज रन होता जाएगा, और कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, ए प्लांट दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स, lacks seeds and has vascular tissue belongs in which of the following group। तो एक बहुत ही इजी वे, मतलब इजी क्वेश्चन से शुरू करें कि एक प्लांट ग्रुप है जिनमें स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन सीड नहीं बनना, लेकिन भास्कुलर टिश्यू है, तो वो किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? ब्राइफाइट, जिम्नोस्पोर, आल्गी, टेरिडोफाइट। बहुत सिंपल है, वो है हमारा टेरिडोफाइट। देखिए, टेरिडोफाइट्स में आप लोगों को सीड हैबिट देखने को मिलेगा, लेकिन सीड, ट्रू सीड नहीं देखने को मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी भास्कुलर टिश्यू तो वेल डेवलप होता है, और स्पोर तो वैसे भी बनते हैं, लेकिन आल्गी हो गया, आल्गी में सीड एब्सेंट है, आल्गी में सीड एब्सेंट है। आप लोगों का भास्कुलर टिश्यू कंप्लीटली एब्सेंट। आल्गी को क्यों चाहिए? वो तो पानी में है ना, पानी में है तो उसको क्यों क्यों चाहिए भास्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू? और जिम्नोस्पोर में आपको ट्रू सीड्स देखने को मिलेगा, स्पोर भी देखने को मिल जाएगा, और भास्कुलर टिश्यू तो वेल डेवलप्ड है। लेकिन ब्रायोफाइट में आप लोगों को क्या होगा? एम्ब्रियो बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, लेकिन वहां पे सीड्स नहीं है, ना ही उसमें आप लोगों को भास्कुलर टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन कहाँ गया? हाँ, उसके बाद रिडक्शन डिवीजन ऑक्सीजन। रिडक्शन डिवीजन मतलब किसको रेफर किया जा रहा है? मेयोसिस को। और मेयोसिस में आप लोगों का क्या होता है? जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है या फिर डिप्लॉयड सेल होता है, वो कन्वर्ट होता है हाप्लॉयड में, ये चीज जानते हैं, इसीलिए तो उसको रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का कहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होता है, ठीक है। स्पोर्स आर फॉर्म उस टाइम में, प्रोथैलस इज फॉर्म, सेक्स ऑर्गन आर फॉर्म, गैमेट्स आर, मतलब स्पोर के फॉर्मेशन के टाइम में, प्रोथैलस के फॉर्मेशन टाइम में, सेक्स ऑर्गन के फॉर्मेशन टाइम में, या फिर गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम में। तो आप लोगों का जो मियोसिस या फिर रिडक्शन डिवीजन वो होता है टेरिडोफाइट्स में स्पोर के प्रोडक्शन के टाइम में। यानी कि जो स्पोर होता है वो बनता है स्पोर मदर सेल से, वो स्पोर मदर सेल अंडरगो करता है मेयोसिस और जाके बनाता है स्पोर। और ये स्पोर क्या होता है? हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होते हैं। और इसी स्पोर से बनता है प्रोथैलस। प्रोथैलस को मैं पीटी लिख दे रहा हूँ। प्रोथैलस में अगर आप लोगों का ये होमोस्पोरस होगा, मतलब होमोस्पोरस होगा, तो इसी की जनरली प्रोथैलस में मेल भी आप लोगों को एंथेरिडिया भी देखने को मिल जाएगा, और आर्किगोनिया भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोगों का ये सभी के सभी हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि रिडक्शन डिवीजन होके ये सब बने। उसके बाद टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स डिफर इन हैविंग। तो टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट से कैसे अलग है? भास्कुलर टिश्यू की वजह से, कंडक्टिंग सिस्टम, आर्किगोनिया, सेपरेट गैमेटोफाइट्स की वजह से। तो सिंपल सा आंसर है, वो है भास्कुलर टिश्यू की वजह से, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में आप लोगों को वेल डेवलप्ड भास्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम देखने को मिल जाएगा, लेकिन ब्रायोफाइट्स में कंप्लीटली एब्सेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रायोफाइट्स में ट्रांसपोर्ट वगैरह, कंडक्शन वगैरह नहीं होता, होता है बाय द हेल्प ऑफ हाड्रोम, हाड्रोम एंड लेप्टोम, ठीक है, याद रखिए। हाड्रोम यानी ये किसकी तरह काम करेगा? जाइलम की तरह। लेप्टोम यानी ये फ्लोएम की तरह काम करेगा। जाइलम में वाटर कंडक्ट होता है, वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम में सॉलिड कंडक्ट होता है, आप लोग जानते हैं, ट्रांसलोकेट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज थॉट टू बी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सीड हैबिट? तो इनमें से कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है जो कि फॉर्मेशन, सीड हैबिट को प्रोमोट किया था या फिर फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होना जरूरी है, फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, हाप्लोइडिंग लाइफ साइकिल, या फिर हेटेरोस्पोरिक। पहले तो बता दूं, सीड हैबिट जो देखा गया था, पहले नोटिस किया गया था कहाँ पे, कौन सा टेरिडोफाइट में? सिला जेनेला में, ठीक है, सिला जेनेला।
याद रखिए सिलाजिनला एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें पहला चीज शुरू हुआ था सीड हैबिट। यहाँ पे ट्रू सीड्स देखने को नहीं मिला था, सीड हैबिट देखने को मिला था। ठीक है, तो ये जो सीड हैबिट है सिलाजिनस से शुरू हुआ। उसके नेक्स्ट जो ग्रुप आया था जिम्नोस्पर्म, उसमें तो ट्रू सीड्स आ गए थे, लेकिन टेरिडोफाइट्स में बिल्कुल सीड्स फॉर्मेशन नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक टेरिडोफाइट था सिलाजिनला, उसमें जस्ट एक आपको ट्रेस मिला था, सीड हैबिट मिला था कि वो आप लोगों का जा रहा है किसकी तरफ, सीड बनाने की तरफ, जो कि जिम्नोस्पर्म में बन गया था। अब ये जो सीड हैबिट किसके वजह से, कौन से फैक्टर की वजह से शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर वो है हेटेरोस्पोरी की वजह से। यानी कि आप लोगों का टेरिडोफाइट होमोस्पोरस भी होते हैं और हेटेरोस्पोरस भी होते हैं, लेकिन जो सिलाजिनला है वो है आपका हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। यानी कि इसका मेल जो मेल स्पोर है उसको माइक्रोस्पोर कहा जाता है। ये छोटे होते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रो का मतलब छोटा, और जो फीमेल स्पोर होते हैं उसको मेगास्पोर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो सीड हैबिट बनने के लिए आपको हेटेरोस्पोरी कंडीशन चाहिए। क्योंकि देखिए होमोस्पोरी कंडीशन में क्या होता था, होमोस्पोरस प्लांट जनरली उनका जो प्रोथैलस होता था, उनका जो मेल एंथ्रेडिया जो होता था, एंथ्रेडिया उसमें से ही जो गैमेट होके रिलीज होके वो उसी के आर्किगोनिया को क्या कर रहा था, फर्टिलाइज कर रहा था। तो इस केस में ये वाला क्या हुआ, अलग हुआ। अलग हुआ मतलब वेरिएशन हुआ, वेरिएशन हुआ मतलब ये आप लोगों का प्रोमोट किया किसको, सीड हैबिट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया एक क्वेश्चन का। इन द गैमेटोफाइटिक फेज द स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक फेजेस आर सेपरेट। तो एक गैमेटोफाइटिक फेजेस में है आप लोगों का स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफेज सेपरेट होते हैं। तो ये कहाँ पे देखने को मिला, फियोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइट्स में, या फिर टेरिडोफाइट्स में। तो क्वेश्चन पूछा है इन द गैमेटोफाइटिक फेज द स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक फेजेस आर सेपरेट। तो इसका राइट आंसर होगा वो टेरिडोफाइट्स होगा, क्योंकि टेरिडोफाइट्स का जनरली प्लांट बॉडी किस तरह का होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। ठीक है, स्पोरोफाइटिक होता है। इनकॉन्स्पिक्यूअस जो होता है वो होता है इसका गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट इसका कॉन्स्पिक्यूअस। तो ये था आप लोगों का राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, फ्लोएम इज विदाउट डैश इन टेरिडोफाइट्स। फ्लोएम यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में फ्लोएम का साथ कौन नहीं होता, सिप सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, बास्टोयर। तो टेरिडोफाइट्स में जो फ्लोएम होते हैं उनके पास कंपेनियन सेल नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्पोरेंजियम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डैश इन यूस्पोरेंजिएट फर्न। स्पोरेंजियम जो होता है यूस्पोरेंजिएट फर्न में कहाँ से बनता है, ठीक है, यूस्पोरेंजिएट बोला गया है। देखिए आप लोगों का दो चीज होता है, एक यूस्पोरेंजिएट टाइप और दूसरा होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो यहाँ पे जो स्पोरेंजियम बन रहा है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप के फर्न से बन रहा है। तो वो कहाँ से बनेगा, ए सिंगल सुपरफिशियल स्पोरेंजियल इनिशियल, ए ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियल इनिशियल सेल, वेजिटेटिव शूट एंड रूट मास। तो इसका राइट आंसर है वो हमेशा बनेगा एक ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियल इनिशियल से, क्योंकि आपका अगर एक सिंगल सुपरफिशियल से बन रहा है पूरा स्पोरेंजियम तो उसको हम लेप्टोस्पोरेंजिएट बोलेंगे। याद रखिएगा, एक सेल, लेप्टो मतलब एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से बनेगा पूरा स्पोरेंजिया, और अगर ग्रुप से बन रहा है तो उसको यू स्पोरेंजिया बोलेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इन्फॉर्म लीव्स ड्यूरिंग इन्फांस लीव्स ड्यूरिंग यंग कंडीशन आर कॉल्ड एज। तो फन में जो लीव्स यंग कंडीशन में उनको क्या बोला जाता है, स्केल लीव, स्पोरोफिल, सर्सिनेट टाइसिस, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर उनको बोला जाएगा सर्सिनेट टाइसिस। ठीक है, स्पोरोफिल नहीं बोला जाएगा क्योंकि स्पोर बियरिंग लीव को स्पोरोफिल कहा जाता है, स्केल अलग चीज होता है। बाकी यहाँ पे यंग कंडीशन में फन में उसको सर्सिनेट टाइसिस बोला जाएगा, ये इसको मैं मार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट। उसके बाद द स्टील इन व्हिच जाइलम फॉर्म सेवरल प्लेट्स इज कॉल्ड। तो एक स्टील है आपका जहाँ पे ये मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है जाइलम का, ये एक प्लेट है। तो इस तरह का प्लेट वाला जो स्टील है उसको क्या कहेंगे, हाप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील, या फिर पॉलीसाइक्लिक, उसको हम कहेंगे प्लेक्टो स्टील। देखिए प्लेक्टो स्टील किस तरह से इसको याद रखेंगे, प्लेट की तरह, यानी प्लेट की तरह जो होगा उसको हम प्लेक्टो स्टील बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इन टेरिडोफाइट्स द डोमिनेंट जनरेशन इज, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट जनरेशन कौन है, गैमेटोफाइटिक, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। तो ये आप लोगों का क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। ठीक है, देखिए टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट जनरेशन है वो है स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट इसका क्या है, डिप्लॉइड, 2n हो सकेगा। ठीक है, गैमेटोफाइट होता तो उसको हैप्लॉइड कहते हैं, जो कि आप लोगों का ब्रायोफाइट्स में होता है, लेकिन यहाँ पे टेरिडोफाइट्स है तो इसलिए इसका स्पोरोफाइट होता है प्लांट बॉडी, जिसमें आप लोग ट्रू रूट, स्टेम, लीफ देखने को मिलता है, जिस वजह से ये होगा डिप्लॉइड। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, प्रोथैलस रिप्रेजेंट। प्रोथैलस क्या रिप्रेजेंट करता है, आप लोग स्पोरोफाइटिक फेज इन ए फर्न, गैमेटोफाइटिक फेज इन ए फर्न, स्पोरोफाइटिक फेज इन ए जिम्नोस्पर्म, या फिर गैमेटोफाइटिक फेज इन ए जिम्नोस्पर्म। तो प्रोथैलस रिप्रेजेंट करता है आप लोगों का
गैमेटोफाइटिक फेज इन ए फर्न। तो आप लोगों को मालूम है, अभी स्पोर बनता है, स्पोर मियोसिस करने के बाद जो जर्मिनेट करके आप लोगों का क्या बनाता है, एक प्रोथैलस बनाता है। यूजुअली प्रोथैलस इस तरह होता है जहाँ पे इसका मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है और ये इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है टेट्रोफाइट के केस में, ठीक है, इंडिपेंडेंट इनकॉन्स्पिक्यूअस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डीम्ड टू बी वाइटल इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। इनमें से कौन सा सीड हैबिट के लिए सबसे जरूरी है? और जैसे कि इसको पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जरूरी है सीड हैबिट बनाने के लिए। उसके बाद डैश इज प्रिमिटिव टाइप स्टील, बहुत इजी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा प्रिमिटिव टाइप स्टील, सोलेनो, साइफोनो, प्रोटोस्टील या फिर पॉलीसाइक्लिक स्टील? ये है प्रोटोस्टील, जहाँ पे आप लोगों का नो पीथ, पीथ यहाँ पे एब्सेंट रहता है, याद रखिए। प्रोटोस्टील, फिर हाप्लोस्टील, आप लोगों का सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील, सॉरी सोलेनो बोल रहा हूँ, आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्लेक्टोस्टील, एक्टिनोस्टील, ये सब में डिफरेंस हुआ है, लेकिन इनका सिर्फ एक ही गोल है, इनमें पीथ पाया नहीं जाता, नो सेंट्रल पीथ। उसके बाद टेरिडोफाइट्स व्हिच फिक्सेस नाइट्रोजन ईच, यानी यहाँ पे जो टेरिडोफाइट नाइट्रोजन को फिक्स करता है उसको कौन सा वाला है? अल्बिनिया, अजोला, साल्विनिया, टेरिस या फिर सिलाजेनेला? तो वो है आप लोगों का एजोला, ठीक है। एजोला क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, और ये आना बना में पाया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें आप लोगों को आना बना वगैरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिल जाएगा। फॉल्स इंड्यूसियम इज फाउंड इन, इनमें से कहाँ पे फॉल्स इंड्यूसियम पाया जाता है? ट्रायोप्टेरिस, टेरिस, फ्यूनारिया, ऑल ऑफ दिस। तो टेरिस में फॉल्स इंड्यूसियम होता है। राइनिया वाज डिस्कवर्ड बाय, तो रॉबर्ट किटसन, ब्राउन, क्रिस एरनबर्ग या फिर लिनियर। तो जो राइनिया है उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट किटसन एंड लैंग, ठीक है। यहाँ पे और एक नाम नहीं दिया गया, लैंग, लैंग, किटसन, किटस्टोन एंड किटस्टोन होगा, ठीक है, टी होगा। किटस्टोन एंड लैंग ने उसको राइनिया को डिस्कवर किया था, ये एक फॉसिल है। और कहाँ से डिस्कवर किया था? राइनी लोकेलिटी ऑफ स्कॉटलैंड, राइनी लोकेलिटी, लोकेलिटी ऑफ स्कॉटलैंड, वहाँ से उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। और ये कि आप लोगों का फॉसिल टेरिडोफाइट है। उसके बाद फ्री राइजोम इज, फ्री राइजोम इनमें से कौन सा है? रूट, राइजोइड या फिर आप लोगों का राइजोफोर स्टेम? तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का जो फन राइजो, सॉरी फन था ना, फ्री में बोलते हैं, फन राइजोम कहाँ पे देखने को मिलेगा, या फिर कौन है? स्टेम, स्टेम को फन का राइजोम कहा जाता है, ठीक है। राइजोम एक्चुअली क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ही तो है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ही तो है, उसी को तो हम राइजोम कहते हैं ना। तो फन में राइजोम किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेम को। व्हाट हैपेंस टू द स्पोर्स ऑफ फन, फन के स्पोर को, स्पोर के साथ क्या होता है? इट जर्मिनेट्स टू बिकम ए प्रोथैलस, इट जर्मिनेट्स टू बिकम अनदर स्पोर फॉर्मिंग ए फन प्लांट, या फिर इट जॉइंस विद अनदर स्पोर टू बिकम ए सीडलिंग, या फिर इट इंसिस्ट एंड इज डिवोर्ड बाय स्नेल। तो बहुत ईजी है, मैंने इसको पहले ही कहा, बोल दिया था, स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके क्या बनेंगे? प्रोथैलस। इस तरह से प्रोथैलस बनाएंगे जहाँ पे मेल एंड फीमेल सेक्शन दोनों प्रेजेंट होंगे। उसके बाद कोल इज फॉर्म बाय, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोल कहाँ से बनता है? टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स, फंजाई, बैक्टीरिया? ऑब्वियसली आप लोगों का टेरिडोफाइट से कोल बनता है, ठीक है। कोल यानी इसके जितने भी आप लोगों के पास अभी का जो करंट जो कोल यूज कर रहे हैं वो सभी के सभी पहले अर्लियर टेरिडोफाइट्स ही थे, जिनका जो डेड बॉडी या फिर फोसिस वगैरह स्टोर होते होते वो कोल फॉर्मेशन हुआ। व्हिच प्लांट ग्रुप नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम? बहुत ईजी, वो है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम और स्नेक बोला जाता है, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। याद रखिए, क्यों? क्योंकि जो ब्राइफाइड इसके पिछले वाला था ब्राइफाइड, उसको एम्फीबिया बोला गया था, एम्फीबिया के बाद कौन ग्रुप आया था? स्नेक, मतलब रेप्टाइल, तो इसलिए इसको टेरिडोफाइट्स को स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम और रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। उसके बाद टेरिडोफाइट्स फ्लरिश्ड एंड डोमिनेटेड द अर्थ ड्यूरिंग, तो टेरिडोफाइट्स कौन से ईरा में डोमिनेट किए थे, फ्लोरिश किए थे? ट्रायजिक पीरियड, जोरासिक ईरा, पर्मियन ईरा, या फिर नॉन ऑफ दिस, पर्मियन एंड ट्रायजिक? तो इसका राइट आंसर है वो सब के सब पर्मियन ईरा में क्या किए थे? फ्लोरिश भी किए थे और डोमिनेटेड किए थे, मतलब इनका स्पीसीज बहुत ज्यादा उस एरा में था, ठीक है। तो ये था कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेरी वगैरह या फिर क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हम जिम्नोस्पर्म के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और पूरा चैनल में मैं जितना बोल रहा हूँ, जितना आप लोगों के पास मतलब चैनल में प्लेलिस्ट में वीडियोज हैं, वो सभी के सभी एंट्रेंस से पहले पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि सीपेट के केस में भी हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।